नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बड़ी खबरें एनएलएव न्यूज पे अमित शर्मा के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, टूटा चीन का सबसे बड़ा दूसरा डैम, चारों तरफ तबाही तबाही। देखिए, यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ऐसे लोग अपने लाइक और सब्सक्राइब के चक्कर में लोगों की जान से खेल रहे हैं। लोगों के मन में डर बैठाया जा रहा है। एनएलएव न्यूज ने जब इस वीडियो की जांच की तो इसमें किसी प्रकार की कोई सत्यता नहीं पाई गई। ऐसा वायरल वीडियो लोगों को भ्रमित कर रहा है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। एनएलएव न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आप भी देखिए इस वायरल वीडियो को। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है चीन को लेकर के, जहां भयंकर तबाही के बीच इस वक्त बड़ी घटना चीन में एक बार फिर से देखने को मिल रही है। बता दें कि इस घटना के दौरान कई हजारों की तादाद में चीनी सैनिकों और नागरिकों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। बताया यह जा रहा है कि चीन में एक बार फिर से तबाही ने दस्तक दे दी है और जो इस वक्त चीन में हालात बन रहे हैं बेहद ज्यादा हैरान करने वाले हैं, बेहद ज्यादा मार्मिक हैं। यहां चीन में लगातार कई जगहों पर तैरती हुई लाशों की तस्वीरें सामने आ रही हैं। शहर जो हैं वो लाशों से पट चुके हैं। हालात बेहद ज्यादा चीन में खराब हो चुके हैं। तो वहीं कई जगहों से भयंकर लैंडस्लाइड और भूस्खलन की खबरें सामने आ रही हैं, जिसके दौरान कई जगहों पर बिल्डिंगें धराशायी होती हुई एक बार फिर से दिखाई दे रही हैं। बता दें कि ये घटना उन जगहों पर हो रही है जहां पर अभी तक चीन में कोई ज्यादा बड़ा प्रभाव बाढ़ का नहीं देखने को मिल रहा था। जो इस वक्त तस्वीरें आप देख पा रहे हैं चीन के उन्हीं जगहों से सामने आ रही हैं जहां पर अभी तक बाढ़ का ज्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा था। लोग इन्हीं जगहों पर सुरक्षित इन्हें समझ करके यहां पहुंच चुके थे, लेकिन चीन में कई बड़े डैमों के टूटने की वजह से यहां एक बार फिर से तबाही दस्तक दे चुकी है और जो हालात चीन में बन रहे हैं वो बेहद ज्यादा हैरान करने वाले हैं। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं चीन में बेहद ज्यादा मार्मिक हैं। शहर लाशों से पट चुके हैं। अलग अलग जगहों से अजीबो गरीब तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्या है पूरी खबर, क्या है पूरी अपडेट, बताएंगे आपको इस वीडियो में, इस चैनल पर। तो चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी जैसे ही कोई नई अपडेट, नई जानकारी सामने आती है तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, चीन लगातार बीते कई दिनों से पहले ही तबाही की मार झेल रहा है। लोगों को निकाल करके तबाही वाले स्थानों से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा था, लेकिन इस दौरान जो घटना सामने आ रही है वो उन्हें स्थानों से सामने आ रही है जिन स्थानों पर बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित समझ करके चीन में पश्चिमी तट पर पहुंचाया जा रहा था। जो हालात इस वक्त चीन में बन रहे हैं वो और भी ज्यादा एक बार फिर से खतरनाक बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। चीन में एक बार फिर से भयंकर तबाही की चपेट में आ चुका है। बता दें कि चीन में भूकंप की वजह से कई जगहों पर एक बार फिर से डैम टूटने की घटना देखी जा रही है। तकरीबन 12 डैम के टूटने की घटना की वजह से चीन का पश्चिमी हिस्सा भी भयंकर तबाही की चपेट में इस वक्त आ चुका है। तो वहीं कई जगहों से ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि चीन में एक बार फिर से जोरदार तूफान ने भी दस्तक दे दी है और हालात इस कदर बन चुके हैं कि कई जगहों पर इस बाढ़ की वजह से लैंडस्लाइड जैसी घटना देखने को मिल रही है। कई जगहों पर हालात काफी ज्यादा गंभीर होते हुए बताए जा रहे हैं। बता दें कि कई जगहों पर बिल्डिंगें धंसती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं जो लोग खुले स्थानों पर थे उनके भी इस वक्त मारे जाने की खबर सामने आ रही है, क्योंकि तबाही अचानक से पूरे पश्चिमी प्रांतों में फैल चुकी है। और इस घटना के बाद जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं, ये हालात एक बार फिर से चीन में बन चुके हैं और इस घटना के बाद पूरे चीन में हाहाकार मच चुका है। चीन में अलर्ट जारी कर दिया गया है। चीन के पश्चिमी लगभग 22 प्रांत पूरी तरह से इसकी चपेट में अब आ चुके हैं और माना यह जा रहा है कि ये चीन तक सीमित नहीं रहने वाला है, यानी कि कजाकिस्तान और किर्गिस्तान भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। और जो हिस्से चीन से सटे हुए हैं, माना जा रहा है कि उन हिस्सों को भी किर्गिस्तान और कजाकिस्तान में खाली करवाया जा रहा है, लेकिन चीनी नागरिकों को यहाँ भी अब एंट्री नहीं दी जा रही है, क्योंकि चीन की वजह से ही इन जगहों को
चपेट में आने की खबर सामने आ रही है। चीन के बड़े डैम के टूटने की वजह से ये भयंकर तबाही का मंजर एक बार फिर से चीन में बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर अलग अलग जगहों से काफ़ी बड़ी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये तस्वीर चीन के पश्चिमी के सबसे विकसित प्रांत हुबेई से सामने आ रही है। और बता दें कि ये जो प्रांत है चीन के बहुत ही महत्वपूर्ण और इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर भी जाना जाता है, लेकिन इस घटना के बाद से ये पूरी तरह से बर्बाद होता दिखाई दे रहा है। अलग अलग जगहों से जो इस प्रांत की तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस घटना की भयावहता को खुद व्यक्त कर रही हैं। तो वहीं इस घटना के दौरान लोगों को अब सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी बहाव इतना ज़्यादा तेज बाढ़ का बताया जा रहा है कि किसी भी तरीके से रेस्क्यू कार्य नहीं हो पा रहा है। वहीं खराब मौसम की वजह से भी यहाँ रेस्क्यू कार्य रोक दिया गया है और इस खराब मौसम की वजह से ही किसी तरह का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है और इस वजह से सुरक्षा टीमें उचित जगहों पर जा करके सर्च भी नहीं कर पा रही हैं। कई हज़ारों की तादाद में लोगों के लापता होने की भी इस वक्त चीन में खबर सामने आ रही है। पश्चिमी चीन से लगातार अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो वहीं इस घटना के बाद से कई सारे जो चीनी नागरिक हैं वो देश छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं। अलग अलग जगहों पर जिन देशों के शरण लेने की संभावना थी वहां पर लोगों द्वारा शरण ली जा रही है। तो वहीं इस घटना के बाद भारत और अरुणाचल प्रदेश पर भी लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। चीनी सैनिकों और चीनी नागरिकों के इकट्ठा होने की दर अब बढ़ चुकी है। तो वहीं इस वक्त खबर भी सामने आ रही है कि चीन ने भारत के आगे घुटने टेक दिए हैं। बता दें कि चीन की सेना जो गोगरा स्थित उसके अस्थायी निर्माण थे जो कि उसने भारत पर अवैध रूप से भारत की सीमा के अंदर बनाए थे, उन्हें चीनी सेना ने खुद ढहा दिए हैं, यानी उन्हें गिरा करके। और चीनी सेना इन जगहों को छोड़ करके पीछे हट चुकी है ताकि भारत अपनी दया दृष्टि दिखाए और उनके नागरिकों को अपने यहाँ शरण दिया है। तो वहीं शी जिनपिंग ने भी पत्र लिख करके भारत से मदद की गुहार इस वक्त लगाई है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है चीन द्वारा जो पहली बार उठाया जा रहा है। बता दें कि चीन हमेशा से गोगरा को अपना हिस्सा बताता है। वो कहता है कि भारत खुद इस पर कब्जा कर रखा है, लेकिन हालात अब इस कदर से बन चुके हैं कि चीन मजबूर होकर के झुक करके खुद इसने गोगरा में अपने अस्थायी निर्माणों को गिरा करके अपनी सेना को पीछे कर लिया है। और बताया जा रहा है कि ये ऐसी घटना तकरीबन 5 साल के बाद की गई है जब चीनी नागरिक खुद से पीछे की तरफ खिसक रहे हैं और इनके खिसकने की भी बड़ी वजह बताई जा रही है। हालांकि अभी तक इसको लेकर के कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है और चीनी नागरिकों को अब ये सांत्वना दी जा रही है कि संभवतः उन्हें यहाँ पर शरण दी जा सके। हालांकि अभी भारत की तरफ से कोई बड़ा निर्देश जारी नहीं किया गया है, ना ही भारत ने इसका कोई भी अभी तक जवाब दिया है। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या चीनी नागरिकों को, क्या चीनी शरणार्थियों को भारत में आने देना चाहिए? चीन का रवैया क्या इसी वजह से बदल रहा है क्योंकि वो भी चीन के ऊपर जो आपदा आई है उसमें भारत ही उसकी मदद कर सकता है, या फिर चीन ने वास्तव में गोगरा को खाली करने का निर्णय लिया है? क्या चीनी नागरिकों को शरण देनी चाहिए, वो भी इस हालात में जब बताया जा रहा है कि इन चीनी नागरिकों में एक नए वायरस के संक्रमण की दर काफ़ी तेजी से फैल रही है और इस दौरान जब यह लोग सीमा पर डटे हुए हैं भारत में घुसने के लिए, उस दौरान भी कई नागरिकों के मारे जाने की खबर आ रही है इस वायरस के द्वारा। और इस हालात में क्या भारत इनका साथ देना चाहिए? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, साथ ही लिखेगा इसके पीछे का क्या कारण है। आप अपने विचार जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी जैसे ही कोई नई अपडेट, नई खबर सामने आती है तो उसके बारे में आपको जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके।